हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आंचल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल आईटी सॉल्यूशन रांची में। आज हम लोग देखेंगे पीएल स्क्यूएल में नेक्स्ट पैटर्न प्रिंटिंग। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था पीएल स्क्यूएल में हाउ टू प्रिंट अपर एरे पैटर्न। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रिंट लोअर एरे पैटर्न। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था पहले हम लोग का मैक्सिमम इस तरह से घटते आता था, आज हम लोग का बढ़ते आ रहा है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखेंगे कि फर्स्ट में हम लोग का 1 है, फिर 2 है। एस्ट्रिक प्रिंट करें तो पहले में 1 एस्ट्रिक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस है, देखेंगे तो हमारा स्पेस यहाँ पे घटते जा रहा है। पहले हम लोग का 4 स्पेस है, फिर 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेस है, फिर 1। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो रो के लिए और कॉलम के लिए यानी कि 2 लूप का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए 2 वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या क्या है, एक अनदर वेरिएबल लिया है n। वो किस लिए? इससे पहले हमें यहाँ पे पैटर्न पता है कि हम लोग को 5 टाइम्स प्रिंट करना। अगर किन्हीं को मान लीजिए 10 टाइम्स तक जाना है यानी कि 5 के बाद 6, 7, 8, तो उसके लिए हम लोग n लिए हैं, यानी कि जितना चाहे आप उतना रन टाइम में वैल्यू ले सकते हैं, उतने टाइम्स वो स्ट्रिप को प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे स्पेस है, देखेंगे 1 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेस हो जा रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग का 3 स्पेस हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 4 स्पेस। तो स्पेस घटते जा रहा है। तो एक स्पेस के लिए ये जो हम लोग का गैप हो रहा है, इसके लिए एक अनदर वेरिएबल लेंगे जिसका नेम हम लोग मेंशन करेंगे एस से। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई वेरिएबल हम लोग रो के लिए, जे कॉलम के लिए, एन नंबर्स के लिए और एस लिए हैं स्पेस के लिए। अब बिगिन हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले है एन कॉलन इक्वल टू कॉलन एन। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले भी बताया ट्यूटोरियल में। इससे क्या होगा कि आपका एक बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको एन का वैल्यू इनपुट करने के लिए ऑप्शन देगा। मान लीजिए आप एन का वैल्यू डालते हैं 5, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 5 लिख के जैसे सबमिट, यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, जैसे सबमिट करेंगे एन में चला जाएगा 5। उसके बाद हम लोग यहाँ से पैटर्न प्रिंट करना स्टार्ट किए हैं। ये फॉर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है। ये फॉर लूप यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ, और ये फॉर लूप यहाँ स्टार्ट से यहाँ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखते हैं पहले क्या है, फॉर आई इन 1 डॉट डॉट एन, यानी कि आई लूप हम लोग का पहले चलेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके एन तक। एन का वैल्यू क्या है 5, तो 1 से लेके 5 तक हम लोग 4 के अंदर यानी कि ये सारे स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे। कब से कब तक? 1 से लेके 5 टाइम्स तक। अभी देखते हैं आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम हम लोग 1 लेंगे, तो नेक्स्ट क्या है, एस इन 1 डॉट डॉट एन माइनस 1। अभी एस को एन माइनस 1 क्यों लिए? तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना टाइम्स प्रिंट किए हैं, 5 टाइम्स। तो हम लोग का मैक्सिमम स्पेस का कितना जा रहा है 4, यानी कि 5 माइनस 1 4। अगर आप यहाँ पे हम लोग 6 टाइम लेते हैं तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स का जरूरत होगा। इसीलिए यहाँ पे लूप हम लोग चलाए है n माइनस 1, यानी कि जो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक प्रिंट करना है उससे एक कम तक। आगे देखते हैं क्या है, फॉर s इन 1 डॉट डॉट n माइनस 1। s हम लोग का कहां से कहां तक जाएगा, तो 1 से लेके n माइनस 1 तक। 1 से लेके n माइनस 1, n का वैल्यू 5, 5 माइनस 1 4। अब देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग का स्पेस है घटते जा रहा है। पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो वो कैसे होगा, तो वहां उसके लिए ट्रिक देखेंगे। हम लोग i को स्टार्ट किए 1 से, तो i बढ़ते जाएगा। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और यहाँ पे जा रहा है n माइनस i तक। यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्पेस लेंगे, यानी स्पेस के लिए जो लूप चलाया है n माइनस 1 तक, यानी कि 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो हम लोग को 4 स्पेस प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से ये लूप रिपीट हो रहा 4 टाइम्स तक, ये हम लोग को प्रिंट किया। उसके बाद जो हम लोग जे लूप चलाए हैं पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, पैटर्न प्रिंट करने के बाद फिर से नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, i का वैल्यू 2 लेंगे, तो फिर से s लूप कब तक चलेगा, n माइनस i तक, यानी कि 5 माइनस 2 तक। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को 3 स्पेस पैटर्न करेगा। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, s इन 1 डॉट डॉट एन। एन का वैल्यू अभी 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1 से लेके 4 तक हम लोग को प्रिंट क्या करना है, स्पेस। तो हम लोग का 4 स्पेस प्रिंट किया। उसके बाद ये लूप जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग का जे लूप में आएंगे। जे लूप में क्या है,
फॉर जे इन 1 डॉट डॉट आई, जे लूप हम लोग का 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक, आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू है 5, यानी 1 से लेके सॉरी आई का वैल्यू हम लोग अभी लिए हैं 1, तो 1 से लेके 1 तक ही जाएगा। क्या है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट एस्ट्रिक, तो यहाँ पे हम लोग को एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। इतना करने के बाद उसके बाद हम लोग 1 से लेके आई तक, और आई का भी इनिशियल वैल्यू हम लोग लिए हैं 1, तो ये लूप सिर्फ एक बार, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा एस्ट्रिक। इतना करने के बाद एंड लूप के बाद इससे बाहर आएगा, फिर क्या है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट न्यू लाइन, यानी कि कर्सर यहाँ से फिर हम लोग का नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ जाए। इतना करने के बाद फिर से हम लोग आई लूप के पास जाएंगे, अभी आई का वैल्यू हम लोग को लेना है 1 से लेके 5 तक, तभी नेक्स्ट आई का वैल्यू लेंगे 2, फिर क्या है, फॉर एस इन 1 डॉट डॉट एन माइनस आई, एस हम लोग का 1 से जाएगा एन माइनस आई तक, एन का वैल्यू कितना है 5, और 5 माइनस 2 3, यानी कि 1 से लेके 3, यानी कि 3 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, तो हम लोग को 3 टाइम्स स्पेस प्रिंट करेगा। इतना करने के बाद ये जैसे ही कंप्लीट होगा, जे लूप में आएंगे, क्या है, जे इन 1 डॉट डॉट आई, अभी 1 से स्टार्ट होकर आई तक जाएगा, आई का भी हम लोग वैल्यू कितना लिए 2, यानी कि जो जे लूप के अंदर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम लोग का 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। आगे देखते हैं क्या है, 1 टाइम्स में हम लोग का प्रिंट करेगा एस्ट्रिक, एंड अगेन सेकेंड टाइम्स में प्रिंट करेगा एस्ट्रिक। इतना करने के बाद जैसे ही जे लूप कंप्लीट होगा, हम लोग आगे आएंगे, क्या है, डीबीएमएस आउटपुट डॉट न्यू लाइन, न्यू लाइन से हम लोग फिर से नेक्स्ट लाइन पे यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे। इतना करने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे आई के पास, क्यों अभी हम लोग का यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और ये हम लोग को कितना टाइम हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, तो 5 टाइम्स। 5 टाइम्स ही क्यों, क्योंकि एन का वैल्यू हम लोग लिए हैं 5, तभी आई का वैल्यू लेंगे 3। अब देखते हैं, फॉर एस इन 1 डॉट डॉट एन माइनस आई, एन का वैल्यू है 5, 5 माइनस 3 2, यानी कि 2 टाइम्स हम लोग को ये स्पेस, यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं देंगे, आप स्पेस प्रिंट करेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्पेस नहीं दीजिएगा, तो ये 2 स्पेस प्रिंट किया। इतना करने के बाद फिर से जे लूप में आएंगे, 1 टू आई, अभी आई का वैल्यू क्या है 3, 1 से जाएगा हम लोग का 3 तक, तो 3 टाइम्स हम लोग का एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे। इतना करने के बाद फिर से न्यू लाइन में यानी नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और फिर से आई के पास जाएंगे, आई का भी नेक्स्ट टाइम वैल्यू लेंगे 4, और एस में क्या लेंगे, एस इन 1 डॉट डॉट एन माइनस 1, एन का वैल्यू है 5, 5 में सॉरी एन माइनस आई, एन का वैल्यू है 5, और 5 में 4 माइनस करेंगे तो हम लोग का होगा 1, यानी कि अभी सिर्फ एक टाइम हम लोग को स्पेस प्रिंट करना है। फिर जे लूप में आएंगे, अब जे लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक, 1 से लेके आई तक चलना है, आई का वैल्यू लिया 4, तो 4 टाइम्स तक हम लोग को एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। इतना करने के बाद फिर से हम लोग न्यू लाइन में आएंगे, और फिर आई के पास जाएंगे, आई का वैल्यू लेंगे भी 5, अब क्या है, फॉर एस इन 1 डॉट डॉट एन माइनस 1, एन का वैल्यू है 5, और 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, यानी कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग को 0 टाइम रिपीट करना है, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। फिर क्या है, जे इन 1 डॉट डॉट आई, यानी कि अभी जे हम लोग का 1 से लेके 5 तक जाएगा और एस्ट्रिक को प्रिंट करेगा। 1 से लेके 5 कहने का मतलब ये स्टेटमेंट को हम लोग 5 बार एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स द एस्ट्रिक। ये हो गया आपका पैटर्न प्रिंट। स्पेस हम लोग समझने के लिए थे, स्पेस हटा देंगे तो देखेंगे हम लोग का जो भी पैटर्न था वो प्रिंट हो चुका है। ये था इसमें। इसी में मैं आप लोगों को एक और प्रोग्राम बतलाती हूँ, एक और पैटर्न। वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक प्रिंट कर लिया, मान लीजिए इसके प्लेस में आपको इस तरह से प्रिंट करना है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 इस तरह से प्रिंट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको कुछ भी कहीं भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जहां पे हम लोग dbms output dot put एस्ट्रिक रखे हैं इस प्लेस में, यानी कि एस्ट्रिक के प्लेस में केवल आपको आई पुट करना है। अगर आई रख रखेंगे तो आपको फिर ये पैटर्न प्रिंट करेगा। ये था हम लोग का पैटर्न प्रिंटिंग इन PL/SQL इन ऑफ लोअर एरे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।